अब ध्यान में जा कर के शून्य होने पर ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। और एक होता है कि कोई आदमी ध्यान ना करता हो और वो सिर्फ़ अवेयरनेस पे हो। अवेयरनेस इन द सेंस वो सब कुछ शून्यता में महसूस करने की कोशिश करता हो। तो क्या वो सही है? ऐसा ना शून्यता तभी आएगी जब पहले आपको ध्यान आएगा, आप दोनों चीज़ों में कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। शून्यता तभी आएगी जब आप ध्यान की अवस्था की ऊँचे उठोगे तब आएगी। शून्यता वैसे नहीं तब तो आपके मन में विचार ही रहेंगे, तो ध्यान की अवस्था में आप हो ही नहीं। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इसको बड़े ध्यान से समझ लो, हुँ, शून्यता तभी आती है जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में चले जाते हो। हुँ, हुँ, ध्यान से भी ऊपर उठ जाते हो तब शून्यता शून्यता बड़ी गहरी अवस्था है। पहले आपको साक्षी का ज्ञान होगा। हुँ, हुँ। साक्षी का मतलब कि आपको ये महसूस होगा कि मैं और दूसरे में कोई फ़र्क नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। हाँ, तो वो जो साक्षी का अनुभव जो है, वो आपको चेतना का आभास देगा हाँ। और ये शव की अवस्था साक्षी में शक्ति नहीं रहती। शक्ति के लिए कुंडलिनी पावर की ज़रूरत होती है। हुँ, जब साक्षी में शक्ति आती है तभी उसका विकास होता है और उसके बाद ही चेतना की अवस्था आती है, महान चेतना की अवस्था। पहले आप जीवन में शून्य मतलब साक्षी का अनुभव करो पहले। भगवान एक चीज़ और थी, आपने सत्संग में बताया, कभी जिस व्यक्ति को सुषुम्ना नहीं चलती है, तो उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा है बिल्कुल ध्यान से आप समझ लो, हमारे अंदर इल्ला नाड़ी होती है, पिंगला नाड़ी होती है और बीच में सुषुम्ना नाड़ी होती है। हाँ। जब आप आध्यात्मिक अवस्था में हो तब आपकी बाईं नाड़ी चलेगी, बायाँ नाक खुला होगा। हुँ, अगर आप सांसारिक कार्य में हो, तब आपकी दाएँ नाड़ी खुली रहेगी, इंडला और हाँ, पिंगला होती है, ठीक है? ये अवस्थाएँ हर 1-1 घंटे में बदलती रहती हैं। तो जब आप ध्यान की अवस्था में जाना चाहते हो, तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी इसको ही ब्रह्म नाड़ी बोलते हैं। ये दोनों ना चल कर के सुषुम्ना नाड़ी से मतलब आप इन दोनों से ऊपर हो गए, तभी ब्रह्म नाड़ी खुलती है। ये आप करते रहोगे तो धीरे-धीरे ये सब होने लगेगा। आपको सफलता मिलेगी लेकिन स्लोली सफलता मिलेगी। ये जो सुषुम्ना नाड़ी है, ये कभी ऐसा हो कि लगातार नहीं खुल रही है, लगातार आप कर रहे हो, लगातार नहीं खुल रही है, ये कभी खुल रही है, कभी नहीं खुल रही है। तो ऐसा होता रहता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमेशा ऐसी नहीं क्योंकि आस-पास की नाड़ियाँ उसपे रुकावट डालती हैं। जैसे आप प्रयागराज में जाओ, गंगा यमुना होती है ना, सरस्वती लुप्त रहती है। ये लुप्त नाड़ी है, ये आपको दिखती नहीं, इसका तभी आभास होगा आपको जब दोनों ही नाड़ियाँ बिल्कुल ओपन होंगी, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, सूक्ष्म आपको नज़र नहीं आएगी। लेकिन जब दोनों ही पूरी तरह से खुली होंगी, तो ये समझो कि इनका दोनों का प्रवाह खत्म हो गया, तब आपको महसूस होगा कि आपके अंदर वास्तव में कुछ न कुछ बदलाव आ रहा है। वो आपको नज़र नहीं आएगा, ये सरस्वती के टाइप है। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती होती है ना, सरस्वती है सुषुम्ना। आपको गंगा, यमुना तो दिखेगी, लेकिन सरस्वती नहीं नज़र, उसका आभास होगा। हाँ, वो बहुत ठंडी-सी और बहुत पतली-सी धार टाइप की समझ में वो आती है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, वो बड़ा कहना बड़ा मुश्किल है। हर व्यक्ति को अलग-अलग आभास उसका हो सकता है।